ब्रॉडकास्टर्स को तो खैर मालूम हो चुका होगा अभी तक। वेन्यू अनाउंस कर देना भाई। एग्जैक्टली मतलब अगर ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो जारी किया हाँ, तो वो लिख देंगे पाकिस्तान एंड दुबई। यस, हमें कुछ कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही, मेजबानी पाकिस्तान के पास ही है और वो पाकिस्तान ही लिखा जाएगा एंड पे। मतलब वो दुबई का जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि दुबई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होगा उसकी एक तो ये है कि टिकट्स बहुत पहले से सोल्ड हो जाती हैं उसमें। सोल्ड आप जैसे ही डालेंगे तो 5 मिनट के अंदर जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से दुबई मूव करेंगे, जो इंडिया से दुबई आएंगे, क्योंकि मैच तो देखने के लिए जो अफोर्ड कर सकता होगा वो डेफिनेटली आएगा। नहीं, श्रीलंका हमने देखा है, देखिए श्रीलंका देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड देखा। ये ऐसे मुल्क यूएसए में देख लें, यूएसए में लोग इंडिया पाकिस्तान से जहां पर कुछ पता ही नहीं था यूएसए में, मतलब इतनी दूर जो है वो लोग क्रेजी हैं, मतलब क्रिकेट के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान इंडिया। मुझे आप लिटरली इतना प्रेशर था, मैं यूएसए में था, मैं इसलिए सुकून में था कि यूएसए में यार उधर किसने मांगने हैं पास मेरे से। हालांकि मुख्तलिफ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पासेस वगैरह लिए हुए थे, सारा कुछ लिया हुआ था, फिर भी कई जगहों से इतना प्रेशर आया कि जी ये पास चाहिए, ये पास चाहिए जी, मेरी फैमिली है, फलाना एडिंग। तो खैर पास अल्लाह का शुक्र है रेंज हो गए थे, उत्ते भी नहीं चढ़े उन्होंने। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या हाल होगा क्रिकेट का। देखिए ये जो होता है ना पासेस का कहना, और फिर उसके बाद टिकट्स नहीं मिल रही हैं तो अब फटाफट अपने किसी लिंक को कॉल करनी, और वीआईपी पास चाहिए हमें। ये होता है कि अगर आप किसी पे, देखिए आप लोग अपनी जिंदगी में 5-10 हज़ार रुपया तो ऐसे ही जो है वो लगा देते हैं खाने पीने में, बिल्कुल ऐसे ही, कि खुदा का वास्ता है 5-10 हज़ार नहीं लगा रहा तो 2-3 हज़ार की टिकट आएगी, वो तो ले लेना कम से कम, अगर आपने प्री बुक करनी है। वंस इन अ ब्लू मून ऐसे होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो आपको तकरीबन साल में एक बार ही देखने को मिलता है किस्मत से। तो फिर उसके बाद ये नहीं, इधर वाले भी इवन जो पीएसएल के मैचेस होते हैं उसमें भी जो लोग कर रहे होते हैं, देखिए हम कोई प्रिंटिंग प्रेस में तो है नहीं जहाँ पे पास छपते हैं वहाँ से अगर छपते हो तो फिर मैं आपको दे दूँ। अब लोगों के मैसेज उस दौरान इतने आते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी मिस हो जाती हैं, तो वो रिक्वेस्ट है, तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं ये चलें, खैर टूर्नामेंट आएगा पीएसएल का तो उसमें काफी वक्त बाकी है नहीं अभी से बुकिंग शुरू हो गई है, मैं इसलिए तो अब मैं और आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो उसके ऊपर तो आई डोंट थिंक सो कि कोई गुंजाइश बाकी होगी। कादिर, पहले तो मैं एक सवाल करना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट पार्ट की तरफ कि चैंपियंस ट्रॉफी हमें कितना एंटरटेन करने वाली है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कदाफी स्टेडियम आज 16 तारीख है और 20 इसकी डेडलाइन थी, और 20 के बाद आई गेस के 10-12 दिन 15 दिन आपके पास ऊपर होते हैं जिसमें आप थोड़ा और चीज़ों को कर लेते हैं। तो हमारे पास एक तरह से दिसंबर का पूरा मंथ है अभी, और आधा महीना आप समझ लें कि है हमारे पास, 15 दिन मजीद हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा वीडियोस जारी की बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी, जहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये कभी भी शायद ठीक नहीं हो पाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो एक खंदक खोदी गई है वो अभी भी उसी सूरत हाल में है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं बता दूं, वो जो खंदक खोदी गई है वो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में ऑलरेडी होती है। साउथ अफ्रीका में भी है, वेस्ट इंडीज में भी आई थिंक है। क्या करेंगे उस पे? तो नेट लगाएंगे? हाँ, उसमें 2 नेट लगेंगे। उसमें एक नेट लगेगा ऊपर से जिसकी मतलब जो है वो चौड़ाई ज्यादा होगी, और दूसरा जो है वो बारीक नेट होगा कि कोई गिरे तो खुदा ना खास्ता नीचे जो है वो 10-15 फुट गहरी खंदक है तो उसमें हमें सिर ना पड़वा बैठे तो उसमें ये है कि आप देखें कि वो इसलिए बनाई गई है कि जब आप इंक्लूयर से उसमें जंगले अब हटा दिए गए हैं। जो पहले जंगले थे वो इसलिए थे कि आवाम अंदर ना आ जाए, तो वो अब जंगलों का स्पेस जो है वो ख़त्म किया गया है, आवाम बराह रास्त देखेगी, सारा कुछ होगा। खंदक इसलिए कि कोई अंदर ना आ जाए ग्राउंड के, तो इसलिए अब वहाँ से उधर से जो है वो आना मुश्किल होगा ग्राउंड में, और नेट इसलिए लगाया है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आता है तो वो गिर ना जाए। वैसे तो कंट्रोल कर लिया जाएगा डेफिनेटली। अभी मैं देख रही थी कि आई गेस के हार्दिक पांड्या को एक फैन जो है वो सडनली मिलने आ गया, तो फिर वो खैर उन्होंने रोका उसको पनिशमेंट देने से। पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में हमने देखा है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, और कई जगह तो मुझे दोस्तों ने ये भी बताया कि बेट लगी होती है। अच्छा, कि आपने जो है ना अंदर ग्राउंड में जाना है और सिर्फ ग्राउंड का चक्कर लगाना है या इस क्रिकेटर को मिलना है तो $10,000 $5,000 $5,000। ये एक अलग किस्म की सट्टेबाजी शुरू है। ये 100% होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मतलब एक दिन पुलिस स्टेशन में जाता है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है और उसकी वजह हो जाती है। हाँ, लेकिन ये गलत है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि
इस हवाले से अगर देखा जाए तो यूएई जो है ना वो बहुत सख्त लॉ है हाँ। इस हवाले से, लेकिन वहाँ पे अफगानियों ने वहाँ पे भी नहीं छोड़ा। शारजा स्टेडियम में जो हल्ले गुल्ले हुए और वहाँ पे कुर्सियाँ उठा कर मारी गई, सारा कुछ हुआ। लीड्स में भी ये वाकया 2019 में हमें हो चुका है। अच्छा, यूएसए में भी आया था एक फ़ैन अंदर, आई गेस प्रैक्टिस के दौरान आया था, वो ट्रेनिंग सेशन के दौरान, मैच के दौरान नहीं था, लेकिन ये कि कंट्रोल कर लिया गया था। और फिर रोहित शर्मा को मिलने आए वो, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप थोड़ा ज़रा देख लें। ये हर जगह पर होता है, क्योंकि हम लोग जो थोड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी या इंडियन या एशियन होते हैं ना, हम लोगों के जज्बात क्रिकेट से इतने बुलंद होते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं हम पहचाने जाते हैं कि हम कहाँ से हैं बेसिकली। तो वो एक चीज़ हमारे साथ चलती है। लेकिन कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी के नेशनल स्टेडियम के बारे में कोई ख़ास अपडेट अभी तक नहीं आई है। और वहाँ दोनों के मेरे दोनों के, सॉरी टू कट यू, दोनों के काम जो है वो चल रहे हैं तेज़ी से। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो सारे इंक्लूयर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन हो गई है। जो इधर कदाफ़ी वाला है उसमें भी इंस्टॉलेशन हो गई है। और बाकी जो चीज़ें हैं अभी चेयर्स और एलईडी जो है वो तो बिल्कुल लगनी है, फिक्स होनी है, और उनकी प्लग एंड प्ले है। तो एलईडीज़ भी नहीं लग रही हैं। पहले जो है वो फ्लड लाइट्स होती थी पुराने दौर की, जो कि जो बल्ब जो थे बड़े हैवी थे। हाँ। अब वो एलईडीज़ आ रही हैं जिस तरह पूरी दुनिया में नई इंस्टॉल हुई हैं। तो एक तो ये चीज़ है, फिर नई बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे जो पीसीबी वर्कर्स की बिल्डिंग है वो भी है। फिर आईसीसी का सेटअप जो है वो लगा हुआ है सामने फॉरेन बिल्डिंग में, क्योंकि आईसीसी जब अपना कोई इवेंट कराता है तो फिर उनके भी बंदे आते हैं वहाँ पर, उनको एक फ्लोर दिया गया। अच्छा, डग आउट सिस्टम किस तरह से, मतलब कहाँ पे होगा मैनेज और क्या प्लान है? मेन जो बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर जो हैं वो प्रॉपर डिज़ाइन हुए हैं फॉर प्लेयर्स। जो प्लेयर्स मैनेजमेंट ऑफिशियल एरिया होता है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें 2 अपना ड्रेसिंग रूम है। और वहाँ पर जो है वो दोनों का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको फिनिशिंग किया जा रहा है और बड़ी खूबसूरत उसकी डिज़ाइनिंग हुई है। ऊपर वाली साइड पे जिम भी बनाया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ रिहैब सेंटर भी हैं अंदर, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग वाला भी है सेशन, और फिर उसके स्पा वगैरह भी हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़ें अंदर उन्होंने बनाई हैं, और जो हमें मैप के ज़रिए नज़र आती हैं वो बड़ी भरपूर एक डिज़ाइन हुई हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि दिसंबर ये भी एंड तक जो है वो इसका इनाग्रेशन हो जाएगी स्टेडियम की, अल्लाह खैर करे। चलें, आई विश के हो जाए। और एक और चीज़ मेरे माइंड में सवाल आ रहा था कि टिकट्स जो हैं उनकी प्राइसेस एस्टिमेट क्या है, कितनी होंगी पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा, क्योंकि उसके बारे में तो अभी तक लॉजिस्टिक्स मिलाकर, हाँ वो तो दुबई जाएगा और उसकी तो ऑलरेडी वो महंगी बिकती हैं टिकटें। यस। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कि अगर आप देखें तो एवरेज टिकट 1000 रुपये 500 से शुरू होगी, और जनरल स्टैंड्स की, फिर उसके बाद वो 2000 और 4000 और 5000 और 10,000 तक जाएंगी हॉस्पिटैलिटी तक। तो आई थिंक सो कि 10,000 तक लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटेड होंगी। और वीवीआईपी जो बॉक्सेस होते हैं उनकी तो फिर लाखों में वो बॉक्स खरीदते हैं। डेफिनेटली। तो वो चीज़ें मैक्सिमम मेरे ख्याल से कि 10,000 तक ही होनी चाहिए। आपका जो वीवीआईपी जो इंक्लोयर्स हैं, जिस तरह आप वसीम अकरम इंक्लोयर है, वकार यूनस इंक्लोयर है, आपके इमरान खान फजल महमूद इंक्लोयर हैं, वो जो हैं उनकी टिकट्स 5,000 से 10,000 के दरमियान होगी। 3,000 2,000 फिर ऐसे जैसे जैसे स्टैंड्स दरमियान में आते हैं फिर उनकी कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है, क्योंकि अब तो जंगले भी हट गए, पहले बड़ा मसला होता था, वकार यूनस और वसीम अकरम जो इंक्लोयर होते थे उनके आगे साइड स्क्रीन आ जाती थी, फिर उसके बाद उनको एलईडी लगा के देनी पड़ती थी, फिर वो एसएमडी में मैच देखते थे लोग वहाँ पे बैठ के। तो इससे बेहतर है वो वहाँ पर टीवी में देख लेते। खैर वो अच्छी जो चीज़ है कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस सामने भी हैं मेन बिल्डिंग में, और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस फॉरेन में भी बनाए हैं, तो ऊपर वाले से भी देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ है कि आपका जो प्राइस है वो आपके लिमिटेड होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि इतने सालों बाद अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, 500 से स्टार्ट हो, 500 से 1000 2000 1500 ऐसे स्टैंड्स की कीमत होनी चाहिए। और वीवीआईपी आप 5 से 10,000 के दरमियान रखते हैं तो लोग लेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही बात है।